हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल में। दोस्तों मैं आरजे आनंद राजा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ, गा रहा हूँ, पर बेसिकली मुझे इनकम कहाँ से होगी। कुछ लोग अनसमझे लोग कुछ कहते हैं और ये बात सही भी है, जहाँ पैसा लगाओ वहाँ पैसा आना भी चाहिए एक तरह से। तो वहाँ तक देखा जाए तो कुछ कंपनियां एज ए कंपनी में आपको एक शेयर देती है, जैसे कि आप गाने गाएं तो यूट्यूब की कमाई भी देती है कुछ कंपनियां नहीं भी देती हैं। अब बेसिक दोस्तों आज हम बात करेंगे, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं दूसरे कंपनी पे गाना रिलीज करूंगा, इससे अच्छा बेहतर क्यों ना है कि मैं अपना खुद का एक चैनल बना के मैं उस चैनल पर रिलीज करूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में, आपके भी दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं अपना चैनल बनाकर, अपना ही ऑफिशियल बनाकर अपने गाने उस पर अपलोड करूंगा। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, आप चलिए मानते हैं आपने चैनल बना भी लिया और चैनल बना के अपने चैनल को रन भी कर लिया, एक अच्छा सा बेहतरीन सा लोगो बनवा लिया, अच्छा सा एक चैनल बना लिया और म्यूजिक बनवा के गाना रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बना लिया, एक गाना भी रिलीज कर दिया आप अपने चैनल पे, ठीक है चलिए मान लेते हैं। पर गेम जब शुरू होता है कब होता है, 0 सब्सक्राइबर से आपने चालू किया, 0 सब्सक्राइबर के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद उसको देख रेख की जरूरत होती है। उसमें बहुत सारी ऐसी बारीकियां होती हैं जिसपे कॉपीराइट, जिसपे स्ट्राइक, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसपे देख रेख करना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट जरूरी होता है। आज तो सीएमएक्स का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, 30% लेते हैं सिर्फ मैनेज करने के लिए, 30% यानी आपकी जो कमाई होगी उसकी 30% वो ले लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों एक सिंपल सा एक फंडा आप लोगों को बताता हूँ। इसीलिए क्या करना है कि अपना ऑफिशियल तब तैयार करें जब आप बैकग्राउंड से बहुत अच्छे मजबूत हो, आपके पास इतना हो इनकम कि आप महीने में, यानी कि आप 10,000 15,000 कमा रहे हैं तो प्लीज आप अपना ऑफिशियल ना चालू करें। आपका एक अच्छा खासा इनकम हो तो आप अपना ऑफिशियल चालू करें, अपना एक चैनल चालू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बेहतरीन सा अगर आप ये चाहते हैं यार कि मुझे 2-4 गाने ही गाने हैं, तो अपने ऑफिशियल की जगह पे आप एक बेहतरीन सा एक काम कर सकते हैं, किसी कंपनी से रिलीज करें। दो चीज मैंने आपको पिछले बहुत सारी वीडियो में बताया भी था, कि अगर आप खुद बनाते हैं, अपना म्यूजिक बनवाते हैं और वीडियो बनाते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, तो किसी भी बड़ी कंपनी को आप फोन करके जब बोलेंगे कि मेरे पास इस क्वालिटी का वीडियो एंड ऑडियो पड़ा हुआ है, तो कंपनी खरीदेगी। क्योंकि गाने बिकते हैं दोस्तों, ये नहीं है गाने नहीं बिकते हैं, पर गानों में वैसा खर्चा करना चाहिए। आप सोचते हैं कि 10,000 15,000 का गाना बनाकर उसे बेच दे तो वो नहीं बिकता। मैक्सिमम एक कंपनी अगर किसी सिंगर के पीछे इन्वेस्ट कर दी तो 50,000 40,000 50,000 60,000 1 लाख तक इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके हिसाब से आपको एक गाना अगर आपका 50 से 60,000 का होगा तो कंपनी उसे जरूर खरीदेगी। उसके पीछे फाइनेंसर आपने लगाकर उसको बजट बनाया होगा, तो कंपनी आपको उसका पूरा जितना आपका लागत लगा है उसका एक लागत देगी आपको। नहीं तो आपके गाने का उस पर आपको शेयर होल्डर बना देगी। आपके गाने से जो भी यूट्यूब से इनकम आएगी उसका 1% आपको मिलता रहेगा जब तक आपकी उम्र रहे, क्योंकि 70 साल तक तो मिलता ही है। तो दोस्तों ये फंडामेंटल है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इनकम कहां से आएगी, मैं क्या करूं, खुद का ही चैनल चालू कर लूं। खुद का चैनल चालू करना इज अ गुड, बहुत अच्छी बात है, पर सबसे बड़ा चीज है कि आप कितना कर सकते हो एल्बम। क्योंकि 4,000 वॉच टाइम, 1200 900 1,000 सब्सक्राइबर आपको होने चाहिए, तो कैसे 4,000 वॉच टाइम करते करते ना हालत खराब हो जाती है दोस्तों। और बिगनर हो आप तो बखूबी जानते हो कि आपके व्यूज कितने में आते हैं, लाखों में तो आते नहीं है शुरुआत में। और मैं किसी की हिम्मत नहीं तोड़ रहा हूँ, अगर ऐसी ही कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।